Hello, good morning everyone and all my dear friends, dear students. My warm greetings to you सभी को नमस्कार। मैं हूं हरीश गंगवार और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स, उनकी पहचान। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आज मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान, सबसे पहले आपको पहचान होना चाहिए। ये मैंने आपको कल ही बताया था, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ज़रूरी है पहचान करना। पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में या, ई, ए कैसे आता है? जैसे पढ़ाया, पढ़ाई। ठीक है, उसने रोटी बनाई। ठीक है, या फिर वे बाजार गए, वह खेलता था। ठीक है, वह कपड़े धोती थी और वे बाजार जाते थे। तो ऐसे शब्द वाक्य में अंत में आते हैं तो ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता था आपका ता है, ती है, ते है, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे। रूल स्टार्ट करेंगे। पहचान हो गई, पहचान के बाद आपके रूल्स आना चाहिए। रूल्स पता होंगे तो आप वीडियो को ट्रांसलेट, उसको सॉरी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाओगे। रूल वन इज, सभी सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मतलब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो या कोई भी पर्सन हो, इसमें हमें भेदभाव नहीं करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हुए, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए हमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी के साथ एक जैसी फॉर्म आएगी। ठीक है। रूल टू, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है। ठीक है, डिड का यूज होता है और जब डिड लगेगा, जहां पर डिड आएगा वहां पर फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अब नोट में क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में नेवर के साथ डिड नहीं लगेगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था, नेगेटिव में जब नेवर होगा तो उसमें डू नॉट और डज नॉट नहीं लगता था। ऐसे ही सेम कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है। बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये दो ऐसे टेंस हैं जो काफी टेक्निकल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने की बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही कंडीशन थी, पास्ट इंडेफिनिट में भी यही कंडीशन है कि जब नेवर का यूज होगा तो हम क्या करेंगे? डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु यानी कौन के साथ या किसके साथ डिड का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और जहां डिड का प्रयोग नहीं होगा वहां पर फॉर्म सेकंड होगी, और जहां डिड का प्रयोग होगा वहां पर फॉर्म फर्स्ट होगी। यह हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मेन रूल्स पास्ट इंडेफिनिट में। बस इतने ही रूल्स हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि प्रेजेंट के जितने भी टेंस हैं उनमें रूल चलते थे सिंगुलर प्लूरल देखकर भी और पर्सन को देखकर भी, लेकिन पास्ट के जितने भी टेंस हैं उन सभी में सिंगुलर प्लूरल पर्सन फर्स्ट पर्सन कुछ नहीं देखा जाता है, सबके साथ एक जैसी फॉर्म अप्लाई होती है। पास्ट का सिर्फ एक टेंस ऐसा है जिसमें सिंगुलर प्लूरल देखा जाता है, और वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग होता है, बट बाकी अदर टेंस जितने भी होंगे पास्ट के, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं, कोई फर्स्ट पर्सन अदर पर्सन नहीं, सबके साथ एक जैसा नियम। ठीक है, तो ये हमारा नियम हो गया है। नियम हो गए दो, उसके बाद ये नोट भी लिखा हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसका फॉर्मूला और आपको एग्जांपल्स लिखवाऊंगा। तो चलिए अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला
पहले किसके लिए? फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना सा फॉर्मूला है अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है और जहां क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो हमारा अफर्मेटिव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे राम ने क्रिकेट खेला, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? खेला है ना, लास्ट में या ई ए, तो यहां पर ये मान लीजिए अगर कोई स्वर भी आता है, किसी भी स्वर की मात्रा भी आती है, तभी ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। तो हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राम और खेलने की सेकंड फॉर्म प्लेड और ऑब्जेक्ट क्या बचा? क्रिकेट, CRICKET। क्रिकेट का सी कैपिटल रहेगा बिकॉज क्रिकेट इज प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, हमने अपना पाठ याद किया, ठीक है। तो हमने यानी वी, देखिए इसमें ने की इंग्लिश अलग से नहीं लगती है, इसमें ने की कोई इंग्लिश नहीं है, वो सब्जेक्ट में ही शामिल हो जाती है। तो हमने क्या किया? हमने याद किया, ये वर्ब हो गया याद, इसकी सेकंड फॉर्म लर्नेड और अपना पाठ, ठीक है। अपने की अंग्रेजी ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ दियर, प्लूरल के साथ दियर, वी के साथ क्या होगा? आवर लेसन, अपना पाठ, वी लर्न आवर लेसन, ठीक है। एग्जाम्पल 3, लड़के रोज सुबह टहलने जाते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? द बॉयज वेंट, यानी जाते थे, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म हो गया, क्या करने? टहलने, तो टू वॉक, रोज सुबह, तो एवरी मॉर्निंग, ओके, एवरी मॉर्निंग। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, ओके, सो दीज आर सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां डिड होगा तो फॉर्म फर्स्ट होगी, याद रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट, और फॉर्मूलाज में मैंने जब भी लिखवाया है तो आपको बताया है कि इसमें था की थे की अंग्रेजी अलग से नहीं लगती है, वॉज या वर इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस तुमने, ठीक है, तुमने का मतलब यू, मैंने कहा था ने से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, ने से कोई मतलब नहीं है, ने वो पास्ट की वजह से आ जाता है। तो नहीं किया इसका मतलब डिड नॉट, और क्या नहीं किया? याद, याद का मतलब होता है लर्न, और अपना पार्ट यू के साथ योर आ जाएगा, अपने की अंग्रेजी योर लेसन। लीजिए बन गया, इसमें क्या दिक्कत है? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। लड़कियों, लड़कियां प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? द गर्ल्स, डिड नॉट, क्या नहीं किया उन्होंने? गीत नहीं गाया, ठीक है, गाया नहीं उन्होंने, तो डिड नॉट सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है, और क्या चीज? एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। अब आ गया है तीसरा सेंटेंस, कभी नहीं वाला, जिसमें कभी नहीं, और जहां कभी नहीं होता है वहां यूज होता है क्या? नेवर, और जब नेवर यूज होगा तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो वी, डिड का प्रयोग नहीं होगा, और क्या आ जाएगा? नेवर। जब डिड का प्रयोग नहीं होगा तो फॉर्म कौन सी आएगी? सेकंड, देखा, ठीक है। सी फर्स्ट फॉर्म होती है और सॉ सेकंड फॉर्म होती है, SAW,
और ताजमहल तो द ताज महल, ठीक है। वी नेवर सॉ द ताजमहल। आई होप नेगेटिव सेंटेंस आपको एकदम क्लियर हो चुके हैं। एंड आफ्टर दिस आई विल राइट द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला और उसके एग्जांपल्स। सो नाउ दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जो प्रश्नवाचक शब्द होता है जो वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्यों, कौन, कब, कहाँ, कैसे। अगर ये शब्द बीच में आ रहे हैं तभी शुरुआत यहाँ से होगी, वरना जब भी क्या शब्द अगर पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। यहाँ कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या शब्द से शुरुआत होती है तो डिड से शुरुआत होगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव भी है तो नॉट यहाँ लगेगा, और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या शब्द आ गया है तो आपको सीधे पहुंचना है यहाँ पर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पे पहुंचना है आपको। तो ये हमने लगा लिया डिड पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी जो काम कर रहा है, जो जा रहा है। तो डिड ही, और उसके बाद नॉट, यानी अगर कहीं नहीं लिखा हुआ होता तो हम नॉट लगा देते सब्जेक्ट के बाद। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब क्या है? जाता था, तो गो, और कहां पर? टू स्कूल, और लास्ट में समय बचा। समय क्या है? प्रतिदिन, यानी एवरी डे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये बोलना है क्या वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, डिड ही गो टू स्कूल एवरी डे, ऐसे तो बोलना है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद कौन सी, एक होता है कौन और एक होता है कौन सी या कौन सा, ठीक है। कौन की इंग्लिश हु होती है, हु, लेकिन कौन सी की इंग्लिश होती है विच, WHICH, विच, ठीक है। कौन सी पुस्तक पूरा एक साथ लिया जाएगा। अगर इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, कौन सा, कितना, कितने, किसका, तो साथ में ही रखते हैं प्रश्नवाचक शब्द के साथ में, तो विच बुक पहले पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन वर्ड में माना जाएगा विच बुक। उसके बाद डिड रखा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वह, यानी कि ही, और वर्ब, वर्ब आ गया पढ़ना, यानी रीड, ठीक है। विच बुक डिड ही रीड, क्वेश्चन मार्क। आपको ये पूछना है वह कौन सी किताब पढ़ता था, कौन सी पुस्तक पढ़ता था, तो क्या बोलना है? विच बुक डिड ही रीड। ओके, नेक्स्ट। आज उसने यह कार्य क्यों नहीं किया, क्यों बीच में आ गया है, ठीक है, जैसे कौन सा आया था बीच में, तो क्यों की इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड, यानी ये सबसे पहले रखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद उसने। उसने का मतलब है ही या शी, ठीक है। उसने का मतलब कोई एक है इंसान, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो ही या शी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। वाई डिड ही, और ही लग गया सब्जेक्ट, और नॉट है यहाँ पर, नॉट भी दिया हुआ है, तो नॉट आएगा ही के बाद। उसके बाद वर्ब क्या है? कार्य नहीं किया, ठीक है। वाई डिड ही नॉट डू, फर्स्ट फॉर्म करने की, और यह कार्य तो दिस वर्क या दिस टास्क भी आप लिख सकते हैं। वाई डिड ही नॉट डू दिस वर्क, ओके। लास्ट में यह बेंच किसने तोड़ी, किसने, किसने की इंग्लिश होती है हु, और जहां हु लगेगा तो वहां पर डिड नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट इसमें नहीं है। मैंने ये भी बोला था जब हु सेंटेंस में रखा होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट भी नहीं है तो क्या आएगा? वर्ब, यानी तोड़ी। और जब डिड नहीं लगेगा तो फॉर्म लगेगी सेकंड, ब्रोक। फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक, BREAK, ठीक है। अब बचा क्या? यह बेंच, ऑब्जेक्ट बचा यह बेंच, तो यह हो जाएगा दिस बेंच, ओके। इसके बाद मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज यहाँ पर लिखूंगा, अफर्मेटिव नेगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस की, और आप उनका ट्रांसलेशन मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है।
क्योंकि जितना आप लिखते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा, और अभी आप एक्सरसाइज लेकर जाइए यहाँ से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपके लिए एक्सरसाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ पर 8 सेंटेंस हैं और आपको ट्रांसलेट करना है। इसमें से कुछ अफर्मेटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ इंटरोगेटिव होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये अफर्मेटिव है, ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव हैं और बाकी ये 3 इंटरोगेटिव हैं। ठीक है, अब आप रूल के अकॉर्डिंग इनको बना लेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएंगे, कमेंट में बताएंगे कि ये सेंटेंस आपने कैसे बनाया है, बिकॉज मैं फिर आपको करेक्ट भी करूँगा, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।